सम्मानित साथियों, नमस्कार। भय मुक्त तथा अपराध मुक्त का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में शासन सत्ता में आई है। आज हम इसी संबंध में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता है और यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करके और यह लोगों के अंदर विश्वास पैदा करके कि हम आएंगे, देश प्रदेश में एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे कि यहाँ पर अपराध पर अंकुश लग जाएगा तथा कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात की चर्चा करते रहे कि यहाँ पर रामराज की स्थापना हम करेंगे। लेकिन आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता है और इस अराजकता के माहौल में हम यह कह सकते हैं, क्या यह रामराज की संकल्पना है कि यह एक ऐसे कानून व्यवस्था है जहां पर कि हम अपराध मुक्त तथा भय मुक्त का वातावरण है। निश्चित है कि हमारे अंदर इस प्रकार का विश्वास या इस प्रकार के कहने के साहस नहीं हो सकता है। आज यहां पर पूर्ण रूप से जंगल राज स्थापित हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा जनपद नहीं है जहां पर कि प्रतिदिन हत्याएं, लूट, डकैती, छिनैती तथा बलात्कार की घटनाएं ना हो रही हों। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर वो लगातार इस बात को कहती है कि अपराध कम हो रहे हैं। हम आपको महोबा की घटना, जो कि इंद्रकांत त्रिपाठी एक व्यापारी एक वीडियो जारी करके वहां के पुलिस अधीक्षक पर घूस मांगने का आरोप लगाए और कहीं न कहीं उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई थी कि हमारी हत्या हो सकती है और उसके वीडियो जारी होने के 2 दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसके संबंध में वहां के पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर FIR दर्ज होती है और साथ ही यशो तथा कुछ पुलिसकर्मियों पर। इसके बाद भी पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और अभी कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। इसके बाद भी शासन और प्रशासन द्वारा इस पुलिस अधीक्षक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं, यदि घर में थोड़ा सा विवाद हो जाए, पड़ोसी से थोड़ा सा विवाद हो जाए, तो यही पुलिसकर्मी लोग उनको बुलाकर थाने में अपमानित करते हैं, मारते हैं तथा पीटते हैं। इसके बाद विभिन्न धाराओं में चालान कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब उनके ऊपर यह बात आती है तो कहीं न कहीं शासन एवं प्रशासन उनको, इस पुलिस अधीक्षक को तथा अपने उस कर्मचारियों को बचाने में जुटा हुआ है। तो इस प्रकार की यहाँ पर दोहरी व्यवस्था अपनाई जाती है। एक ओर उनको संरक्षण दिया जाता है जिस पर आपराधिक मुकदमे हैं और दूसरी ओर छोटी छोटी घटनाओं में पुलिस जो है चालान करके जेल भेजने का काम करती है। आज उस व्यापारी के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर कल की घटना जो बलिया की है, बहुत ही साधारण घटना कि जहां पर क्षेत्राधिकारी तथा SDM और कुछ अन्य अधिकारी और पुलिस के कई कर्मचारी मौजूद थे। वहां पर कोटे की दुकान के आवंटन संबंधित लोग इकट्ठा थे और उसको लेकर 2 पक्ष में कहा सुनी हो गई और इसके बाद ठाकुर धीरेन्द्र सिंह वहां के एक व्यक्ति जयप्रकाश पाल को मारते पीटते हैं। इसके बाद उनका दुस्साहस देखिए कि इन अधिकारियों के समक्ष ही उस व्यक्ति को गोली मार दी जाती है और जयप्रकाश पाल को जब अस्पताल ले जाते हैं तो उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। और इस प्रकार पुलिस अधिकारी तथा SDM के समक्ष ऐसी घटना करने का दुस्साहस और उसके बाद वह अपराधी वहां से फरार हो जाता है। इस प्रकार आज उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था हो गई है। यहाँ की ऐसी कानून व्यवस्था हो गई है कि अपराधी अधिकारियों के सामने वारदात करने के बाद फरार हो जाता है और यही हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा एक्शन में दिखाई पड़ते हैं और ये कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित है कि जो उस अधिकारी होते हैं उनको तत्काल वो निलंबित कर देते हैं। निलंबन कोई समाधान नहीं है। ये तो लगता है एक प्रकार से उनको बचाने का षड्यंत्र है। कहीं न कहीं इससे लगता है उन लोगों के बीच में कि हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, लेकिन अपराधी का लगातार मनोबल बढ़ता जा रहा है और अपराध पर अंकुश नहीं लग रहा है।
इस प्रकार की घटनाएं इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही दिखाई पड़ रही है, जो कि इनकी संकल्पना रामराज की थी, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः जंगल राज स्थापित हो गया है और कहीं पर कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। और यदि बात की जाए तो यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और एक पूरे प्रदेश में भय का वातावरण व्याप्त है। और इस बात को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी लगातार इस सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे किए और यह बताने का प्रयास किया गया कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको चुस्त दुरुस्त किया जाए। इस संबंध में हमारी ये पार्टी लगातार प्रत्येक सोमवार को धरना दे रही है और महामहिम राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के माध्यम से सरकार को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह सरकार है कि मान नहीं रही है। और ऐसे समय में हमारा यह यहाँ के सभी लोगों को से यह कहना है कि सभी लोग एक साथ मिलकर इस अपराध युक्त जो शासन व्यवस्था है, यहाँ पर जो कानून का राज नहीं है, इसके लिए सभी को खड़े होना पड़ेगा। यदि साथ खड़े नहीं होंगे तो निश्चित है कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जाएगा और जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको लगेगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है। इसलिए जन अधिकार पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ये और भागीदारी संकल्प मोर्चा आप सबका आह्वान करती है कि आप लोग साथ आइए। हम लोग इसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बिना आपके साथ आए यह कार्य संभव नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि आप उग्र प्रदर्शन करिए, आप एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया जाए, साथ मिलकर काम किया जाए, तो निश्चित है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी और यहाँ पर जो भय का वातावरण है यह समाप्त होगा। यदि ऐसा नहीं सरकार करती है तो निश्चित है कि हमें तैयार रहना है। और इसके लिए यह जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भी आपको इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है कि जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको वोट करने की आवश्यकता है। और जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा आपको एक विकल्प के रूप में खड़ी है, आपको इनके साथ आने की आवश्यकता है। निश्चित है कि जब आप साथ आएंगे तो ये सरकार को एक सबक सीखने का मौका मिलेगा और यहाँ पर उनको यह एहसास होगा कि जनता हमारे खिलाफ है और एक इस प्रकार से हम सब लोग इस लड़ाई में सक्षम होंगे, इस लड़ाई को लड़ पाएंगे और यहाँ के कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी तथा एक भय मुक्त और अपराध मुक्त शासन व्यवस्था स्थापित होगी। यहाँ पर भाईचारा स्थापित होगा, शांत का वातावरण रहेगा और हम लोग शांतिपूर्वक रह पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय जन अधिकार पार्टी, जय संविधान।